साथियों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और 80% जनता गांव में कृषि आधारित कार्य करते हुए अपना जीवन यापन कर रही है। लेकिन फसलों के अंधाधुंध बढ़ते फर्टिलाइजर और दवाइयों के प्रयोग से जहां उपज 25 से 32% तक जहरीली हो गई है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण भी फसलों में अत्यधिक फर्टिलाइजर और दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग है। इन्हीं खर्चों और कारणों से खेती-बाड़ी किसानों के लिए घाटे का सौदा भी साबित हो रही है। लेकिन कुछ प्रोग्रेसिव किसान हैं जो खेती में जैविक खाद का प्रयोग कर जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हुए अनाज में पोषक तत्व बढ़ाने के साथ साथ फसल का लागत मूल्य घटाने, पर्यावरण को बचाते हुए ऑर्गेनिक खेती कर बेरोजगारी दूर करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्रोग्रेसिव किसान है गांव गंगेसर में लाठर फार्म हाउस के मालिक प्रोफेसर हरिराम लाठर। जगत महान न्यूज की टीम ने उनके फार्म हाउस पर पहुंचकर उनसे जाना कि वे किस प्रकार और सौर ऊर्जा से सिंचाई करते हुए वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते हुए खेती करते हैं और साथ में मछली पालन का काम करते हुए खेती को फायदे का सौदा बना रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं जगतमान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। हम पहुंचे हैं गांव गंगेसर में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्रेसिव किसान हरिराम लाठर जी। आइए इनसे बात करते हैं। इनके हाथ में कुछ खाद जैसी चीज़ दिखाई दे रही है, ये क्या चीज़ है और किस तरीके से ये तैयार करते हैं। हरिराम लाठर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिराम लाठर जी, ये क्या चीज़ आपके हाथ में है जिसे आप हमें दिखाना चाह रहे हैं? ये वर्मी कंपोस्ट है जी, जैविक खाद इसको बोलते हैं जी। और इसके अंदर जितने तत्व कोई भी पौधा पनपने के लिए, पूरा होने के लिए जो चाहिए, वो 17-18 तत्व, वो सारे के सारे तत्व इसके अंदर होते हैं वर्मी कंपोस्ट। ये जो 17-18 तत्व हैं, ये कहाँ से आप कलेक्ट करते हैं और कैसे इसको तैयार करते हैं? ये इसमें जो है जी, गाय का गोबर डाल के और उसमें वर्म यानी कि केंचुआ जो है जिसको बोलते हैं हम, वो केंचुआ डाल रखा है और केंचुआ इसको खाता रहता है। उसका एक प्रोसीजर है, खाता रहता है, वो बीट करता रहता है। केंचुए की बीट है ये। तो यही है बस जो अपना। तो हरिराम लाठर जी, अगर हम देखें, ये आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ बना रखा है घास फूस के नीचे, क्या ये क्या चीज़ है, किस तरीके ये तैयार करते हैं आप? हाँ जी, ये गाय का गोबर डाल रखा है, इसके ऊपर केंचुआ डाल रखा है। ये पहले से डाल रखा है, वो डालने लग रहे हैं, उधर भी देखिए, वहाँ पे डालने लग रहे हैं। ये वर्मिंग पोस्ट जो ये वर्मिंग खाद जो तैयार की जा रही है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये तैयार हो रही है और ये तैयारी की जा रही है यहाँ पे। हरिराम लाठर जी, बताएं ये क्या है, किस तरीके से क्या करते हैं, किस चीज़ का गोबर यहाँ पे? ऐसा है जी कि वैसे तो ये गाय के गोबर, भैंस के गोबर, चौड़े से गांव का सभी उससे बनता है, लेकिन सबसे उत्तम जो वर्मी कंपोस्ट बनता है वो गाय के गोबर से बनता है। और ये गाय का गोबर जैसे हमने डाल दिया और ये नीचे बिल्कुल, जब इसका एक प्रोसीजर है वो मैं बताऊंगा। ये एक तो इसको जैसे हम गोबर डाल के ऊपर हमने केंचुआ डालना पड़ता है। इसके अंदर केंचुआ है, इसके अंदर। ओके। ये केंचुआ आप यहीं पैदा करते हैं या क्या है, ये कहाँ से आता है? ये केंचुआ जो है जी, ये केंचुआ। हाँ, ये केंचुआ है। ये केंचुआ जी, ये आइसिनिया फिटिडा केंचुआ है, ऑस्ट्रेलिया से आया था ये। अच्छा। और मैं इस काम को सन 2000 से कर रहा हूँ। अच्छा, सन 2000 से कर रहा हूँ। तो इसका जो फायदा है, आप कैसे उठा पा रहे हैं? वर्मिंग को जो ये बना रहे हैं, खाद बना रहे हैं, ये ऐसा है जी कि हम जैसे फर्टिलाइज़र डालते हैं, ये सारा काम तो फर्टिलाइज़र का करता है। तो फर्टिलाइज़र में तो और पेस्टिसाइड में वो तो एक तरह से दूसरा केमिकल का सारा सिस्टम हो गया। ये तो यूँ मानो कि जो इससे फसल हम लेते हैं वो जैविक फसल है, बिल्कुल ऑर्गेनिक। कितने एकड़ में ये ऑर्गेनिक फसल आप ले पा रहे हैं? हम 20 एकड़ में हम कर रहे हैं जी। 20 एकड़? हाँ जी। तो आपकी जो वर्मिंग कंपोस्ट जो है तैयार कर रहे हो, आप जो ऑर्गेनिक खेती जो कर रहे हो, इससे प्रेरणा लेकर बाकी किसानों ने भी कहीं पे सीखा है और उन्होंने यूज करना शुरू किया है? ऐसा जी, मैंने कम से कम भी जो है, मतलब इसी साल में 20 साल में छोड़ो, 21 साल में, इसी साल में मैंने 8-10 फार्म करवाए हैं। है जी। एक कनैली के अंदर, रोहतक के अंदर, एक गोहाने के अंदर, गामड़ी का लड़का है, और 2 उरलाने के अंदर। ये जो है 8-7 फार्म मैंने करवाए हैं। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जैसे आपने 20 एकड़ में वर्मिंग कंपोस्ट के साथ खेती, ऑर्गेनिक खेती की है, तो 100-150 एकड़ के करीब और आपने शुरुआत कर दी। हाँ जी। जी।
तो ये ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली और कैसे ली? मैं एक्चुअल में मैंने 1974 में बीए पास की थी पंजाब यूनिवर्सिटी से। और जैसे मैं हमारे पास ज़मीन अच्छी थी, पानी अच्छा था, और जो आउटपुट देखते थे वो जो है वो बहुत मतलब यानी कम आउटपुट होती थी। और एक मैं जो है एफिलेटेड कह लो आप, जैसे मेरे वो हैं आइडियल लाल बहादुर शास्त्री और स्वामी विवेकानंद। और मैं जब 8वीं में था, जब लाल बहादुर शास्त्री जी ये मतलब अपना जो पंजाब इसका पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और वो जब उन्होंने कहा कि भाई बाहर से जो गेहूँ आया, हमने देखा मैक्सिकन गेहूँ, यानी हमारे पशु भी नहीं खाते थे। और मेरे को चसक थी कि भाई मैं जो है खेती करूँ, और उससे मैं बढ़ती भी रहने लग गया था, दुनिया रहती थी, लेकिन मैं 8वीं में था तब भी ये था। और उसके बाद ये था कि भाई मैं खेती करूँ। और उसके बाद मैंने जैसे ही कॉलेज से पास आउट किया तो मैंने ट्रेनिंग ली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से। उसके बाद तो ट्रेनिंग कई जगह से ली मैंने, कभी 2 महीने की, कहीं 3 महीने की। और फिर मैंने खेती स्टार्ट करी, और मैं 75 में कन्वीनर बना दिया था, जो चीफ ट्रेनिंग अफसर हमारे दरिया सिंह मलिक होते थे उन्होंने। उसके बाद मैं जो है फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा, और हर नई फसल मैंने सारी फसलें बोके देखी, नए से नए तजर्बे करे। मैं 15 साल HSDC हरियाणा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ग्रोअर भी रहा हूँ मैं। तो नए नए बीज मैंने फिर अपना जगदीश सिंह चीमा थे लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के VC जो थे, उनसे संपर्क में रहा। उन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी, नए नए बीज लाना है, हिसार से नए नए बीज लाना, और नई नई और फसलें उगा के, जैसे सोयाबीन यानी हो सकती है, होती है, देखो भाई मूंगफली यानी होती है, देखो मैंने वो सारे तजर्बे करके देखे। यानी कि आपके गंगेसर क्षेत्र में आपकी ज़मीन में वो मूंगफली भी होती है, सोयाबीन भी होती है, हाँ जी, सारी चीज़ें होती हैं। और आज चना अगर होता तो हमारे पास होता है। अच्छा। ये भी मैं बताऊं, चना भी आपके यहाँ? हाँ। और क्यों होता है वो, ये जो और लोग जो पेस्टिसाइड और जो ये डालते हैं अपना फर्टिलाइजर डालते हैं, ये ज़मीन को एक तरह से पोली बना दिया, मतलब जैसे पॉलीथिन होता है ना, ऐसे वो बना दिया। ज़मीन सांस नहीं ले सकती, ये पानी नहीं पी सकती। हमारी ज़मीन में जैसे पानी देते हैं, 2 घंटे के बाद पानी नहीं मिलेगा। पड़ोसियों की जो ज़मीन है वो आज पानी दे दो, आप 5वें 6ठे दिन भी देखोगे तो पानी होगा। ये कारण क्या है, जैसे ये केंचुआ, इसमें हम खाद डालते हैं, इसमें अंडा भी जाता है, और इसका एक प्रोसीजर है, वो कुछ दिन के बाद अंडा बच्चा बन जाएगा, और वो इसमें ज़मीन में जो मिट्टी भी खाता है, फिर वो ज़मीन पोली होगी। हमने पानी दिया पोली है ज़मीन, तो पानी जैसे साल्ट उसमें घुल गई, तो साल्ट जो है वो सारे पानी में घुल के सारे नीचे जाएंगे, तो इस करके पानी नहीं खड़ा होता। ज़मीन पोली होगी, ज़मीन सांस लेने लगी, लोगों की ज़मीन सांस नहीं लेती, वो इस वजह से कि हमने वो खाद मार के और वो ज़्यादा दवाई मार के वो सारा मतलब सिस्टम इसका ख़राब कर दिया। तो इसका ये है। दूसरी बात फिर ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है अपना, वो उसमें देखो, जैसे हम DAP डालते हैं, यूरिया डालते हैं, तो वो उसके हिसाब से उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो है। ये तो हमारा गाय का गोबर है, वो हमने तकरीबन बहुत सस्ता मिल जाता है। तो और एक केंचुआ एक बार डालना पड़ता है, एक बार डाला था लाके जैसे, तो हाँ ये हर 6 महीने में दुगना हो जाता है ये। अच्छा। हाँ, ये केंचुआ भी बिकता है। फिर अगर हम बात करें इसकी कॉस्ट की, जिस प्रकार से यूरिया डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं, DAP खाद डालते हैं, और ये आप वर्मिंग कंपोस्ट डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो खर्चा आप कितने मुताबिक आप देखें तो पैरेलल के मतलब कितना कम आता है? ऐसा जी कि जो नया आदमी होगा उसका तो खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि ये एडिक्ट हो रही है ज़मीन इसको उसके हिसाब से लाने के लिए। और हमने क्योंकि अपनी ज़मीन को उस हिसाब में ला दिया, ठीक कर दिया हमने, इसकी जो फर्टिलिटी है जो ज़मीन की, यानी जो शुरुआत करता है वहाँ एक बार ज़रूर खर्चा खर्चा आता है, उसके बाद कम होता है। हाँ जी, हाँ। और उसका भी प्रोसीजर है कि केवल ये खाद नहीं, कुछ चीज़ें और भी हैं। वो जो जैसे हम किसानों को बताते हैं कि भाई आप ये करो, खड़े होकर करवाते हैं हम। मैं इस मामले में मेरा इंटरेस्ट भी है और दर्द भी है मेरे को। लेकिन ये जो आज आपके चारों तरफ हम देख सकते हैं कि गेहूं खड़ा है, हाँ जी, हाँ जी, ये जो गेहूं है, हाँ जी, एक मिनट है, हाँ जी, हाँ जी,
ये जो गेहूं है हाँ जी। ये ऑर्गेनिक गेहूं हाँ जी, है? हाँ जी, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है जी। तो ये ऑर्गेनिक है तो मतलब इसका स्वाद भी कुछ अलग ही है? स्वाद बिल्कुल अलग है जी। जैसे आज से 40 साल पहले जिसने भी खाया होगा वो बताते हैं, इस बात को देखते हैं। अच्छा। और एक बार मैं मेरे दोस्त के को गेहूँ बेचता हूँ, जैसे मैं कई जगह बेचता हूँ। पानीपत सुरेंद्र बरवाड़ा जी आए थे, तो वहाँ वो कहने लगे भाई खाना खाऊंगा मैं, तो उन्होंने खाना बनवाया, तो उन्होंने 2 रोटी फालतू खा ली। तो कहने लगे भैया तो यार के पता नहीं क्या बात है, अग जी क्या होया बरवाड़ा जी। तो आपका ये गेहूं जो है हाँ जी। ये घर से ही बिक जाता है या हाँ जी, हाँ जी, हमारा घर से बिक तो जाता है। किस रेंज किस रेट में ये आप कम से कम ये आप ये मान के चलो, अभी भी साढ़े मतलब जैसे मेरे पास अभी बंसी गोल्ड गेहूँ है। जी। बंसी गोल्ड गेहूँ जो है वो निकलता तो कम है, लेकिन 6,000 रुपये क्विंटल जाता है। क्या बात? हाँ जी, हाँ यानी कि जो 1,500 रुपए क्विंटल, 2,000 रुपए क्विंटल, जो हाँ जी। बाकी 2,000 रुपए क्विंटल के करीब बिकता है, हाँ जी, गेहूं बिकता हाँ जी, है हाँ जी, मंडी में, हाँ जी। तो मतलब उसके बजाय अगर आप वर्मिंग कंपोस्ट से गेहूं पैदा करें हाँ जी, हाँ तो जी। 6,000 यानी कि 3 गुना हाँ जी, आपको हाँ जी, हाँ जी, benefit हाँ जी। मिलेगा। और हमने एक फार्मर्स ग्रुप बना रखा है, और वो बहुत से फार्मर हैं, और हमारा ऑनलाइन भी बिकता है। जी, और ऑनलाइन बल्कि बाहर से जो डिमांड आ रही है हम उसको पूरा नहीं कर रही। क्या बात है। ये हाँ। ये आप कह सकते हैं कि आप प्रोग्रेसिव किसान हो, हाँ जी। और इसलिए आपने ऑनलाइन भी सिस्टम ला दिया। लेकिन अगर बाकी के किसान भी आपके साथ जुड़ना चाहें, जानकारी लेना चाहें, तो आपको कहाँ और कैसे, किस नंबर से या यहाँ आपके फार्म पे किस जगह आके मिल सकता है? ऐसा जी, मैंने वैसे तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना नंबर भी डाल रखा है, सारा कुछ डाल रखा है। और फिर जो है यहाँ सेमिनार भी करते रहते हैं। बाहर सेमिनार हम करते हैं, वहाँ भी मैं अपने सारे वो दिखाता हूँ भाई मैं क्या मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी देते हैं उनको। ये केंचुआ तो हम मोल देते हैं, और ट्रेनिंग देते हैं, उनको बताते हैं कि भाई क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, आपको क्या फ़ायदा है। वो जब भी सेमिनार, क्योंकि मैं जो है आत्मा का चेयरमैन भी हूँ, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी मुंडलाना ब्लॉक का मैं चेयरमैन हूँ। जहाँ भी सेमिनार होते हैं मुझे बुलाते हैं, और मैं उनको लिटरेचर भी देता हूँ, उनको बताता भी हूँ। और यहाँ फार्म पे भी बहुत सेमिनार हमने करे हैं। अब उस मामले में कोशिश तो हम पूरी जैसे ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो आगे कौन इंटरेस्टेड इसमें है, कितने जुड़ते हैं, लेकिन जुड़े हैं, काफ़ी जुड़े हैं। काफ़ी जुड़े हैं और जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये 3 गुना आप लागत से 3 गुना बेनिफिट आप दे ही रहे हैं। 2,000 की बजाय जो नेचुरल जो दूसरा यूरिया वाला जो गेहूं पैदा होता है वो 2,000, और ये 6,000, तो 3 गुना तो हो ही गया है। बिल्कुल। इसके अलावा भी आप कुछ काम करते हैं जो आपके जो इसके अलावा, जैसे मच्छी पालन या हाँ, कुछ और दूसरे मैं ये मत्स्य पालन भी मैंने कर रखा है, जो प्रधानमंत्री चलिए हम वो भी एक बार आपका देखते हैं। ठीक है। हरिराम लाठर जी, जिस प्रकार से आप प्रोग्रेसिव किसान के रूप में ऑर्गेनिक खेती आप कर रहे हैं, कंपोस्ट खाद आप तैयार कर रहे हैं, किसानों को ट्रेनिंग भी आप दे रहे हैं, बहुत सारे देशों में आप घूमे हैं, और अब इसके साथ साथ आपने मत्स्य का भी जो है मछली पालन का भी ये एक प्रोजेक्ट आपने लगाया हुआ, 8-9 टैंक आपने यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये क्या है और किसान इससे कैसे फ़ायदा उठा सकता है, और आपने कितना फ़ायदा लिया है? ऐसा जी, मेरे को जो है तकरीबन 1.25 साल के करीब हो गया इसको लगाए हुए। तो हमने विजिट काफ़ी की, तो कागजों में लोग कोई लखपति बना दे, कोई करोड़पति बना दे, लेकिन मैं जो है एक्चुअल वो पोजीशन मैं आपको बताता हूँ। हमारे 8 टैंक तो छोटे हैं 4 डाया के, और 1 टैंक ही बड़ा है 8 डाया का जी। तो हमने पीछे कुछ हमारा नुकसान भी हो गया था, कुछ 1-2 आदमी ने हमने RTGS से पैसा भेजा, उसमें पैसा भी रह गया, बल्कि वो ना पैसा दे रहा ना बीज दे रहा। चलो वो तो हमारी अपना किस्मत की बात है। तो हमने जो आउटपुट इसमें किया, हमने पिछले साल जैसे हम नए आदमी थे, हमारे एक आदमी ने 2-2.5 लाख का नुकसान भी कर दिया। बात करें इसमें तो ये क्या सरकार की योजना है? हाँ सर, सरकार की, प्रधानमंत्री की योजना है, ये अलग से मंत्रालय बना दिया इसका, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। हाँ जी, हाँ सर। तो इसमें कितना लोन मिलता है और सब्सिडी कितनी मिलती है? इसमें सर लोन का तो हमने पता नहीं किया या कितना मिलता है, लेकिन मुझे जो है जैसे 60 टैंक का ये देते हैं, 60 टैंक पे इन्होंने सब्सिडी दी है मेरे को 4.5 लाख रुपए मेरे आ लिए जी। अच्छा, 4.5 लाख। हाँ जी, 4.5 लाख रुपए आ लिए। और पिछले साल मैंने इसमें आउटपुट निकाली जी 3 लाख की, 2.5 लाख का नुकसान होने के बाद जी 3 लाख की वो काटी, और इस साल की रहेगी न्यारी।
यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपने 7 टैंक लगाने की परमिशन होती है, 8 या 9 टैंक लगाए हैं आपने, कितना? वो हमने तो पहले लगा दिए थे। हमने पहले लगाने के बाद जैसे चालू किया तो ये सरकार की योजना कि 7 टैंक पे, 14 पे, 21 पे, 28 पे। तो हमारे साथ 14 तो थे नहीं, तो इसलिए 7 टैंक का हमारा पास हुआ और 7.5 मतलब 7 टैंक का हमारे 4.5 लाख रुपए हरियाणा सरकार ने। जी हरिराम जी, ये जो बीज जो है इसका, मछली का जो बीज है वो आप कहाँ से लाते हैं और इसकी खपत कहाँ होती है? ये सर बीज तकरीबन जो है ऑनलाइन यहाँ आ जाता है। कलकत्ते से बीज आता है, बिहार से भी आता है, ज़्यादा कलकत्ते से ही आता है। और इसके जब ये मत्स्य पूरा हो जाता है ये, वो यहीं से चला जाता है। ओके। हाँ जी, ना इसकी बीज की उधार है, ना इसकी जो ये कंप्लीट हो जाती है। यानी कि वो जो पार्टियां हैं वो आपसे यहीं पे कांटेक्ट कर लेती हैं और माल मंगवा लेती हैं। हाँ, यहीं से कर दे और यहीं पहुँचा देती हैं। देखते ये थी जी कि किसी आदमी ने जो है एक बीज जो था वो कया कुछ डाल दिया कुछ, और वो इस सर्दी में डाल दिया उसने। जी। हमने जैसे पैसा दे दिया, पीछे से बीज डाल गया, वो कुछ बीज डाल गया, कुछ उसने वो चीटिंग कर दी। और वो बीज क्योंकि सर्दी में तो जो हम बच्चा डालते हैं वो मतलब सर्दी का टाइम नहीं होता, 2 महीने में सर्वाइवल नहीं करती है। उसके बाद फरवरी का जो लास्ट आता ना जी, उस टाइम फिर धड़ाधड़ सब जितने भी जो फार्मर्स हैं, मत्स्य फार्मर, वो सब लगाते हैं। और नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक फिर वो सारी जितनी मेच्योर होकर निकल जाती हैं, तो उसमें होता फ़ायदा। वो ये 2-2.5 महीने 3 महीने जो है हमें जो है ये डिवाइस लगी हुई है और ये उन्होंने ऑन कर दिया। अब ये ट्यूबवेल चल चुका है सौर ऊर्जा से, आप देख सकते हैं उधर आप, ये चालू हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें हरिराम लाठर जी ने यहाँ पर सौर ऊर्जा से सिंचाई का साधन जो है वो बनाया है। तो ये चालू कैसे होगा जी? ये हो गया, ये हो गया। अरे देखिए, इसमें ना कोई बिजली खर्च हो रही है, ये बिजली है तो सौर ऊर्जा से है, सूर्य की रोशनी से ये पैदा होती है, इसकी मोटर भी नहीं जलती। नहीं, ये जैसे जब इसको वो मिलेगी मतलब पूरा इसके कैपेसिटी के हिसाब से इसको वो सौर से ऊर्जा जो मिलेगी तो चल पड़ेगी ये, और जब नहीं मिलेगी तो अपने आप बंद हो जाएगी। जी हाँ। तो देख सकते हैं 3 इंची पानी जो है यहाँ पर सौर ऊर्जा से इस मतलब सिंचाई के लिए यूज किया जा रहा है। जगत महान न्यूज के लिए गांव गंगेसर से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।